दोस्तों, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ या हम बतलाएं। तो हम आपको जहाँ खड़े दिख रहे हैं ये है मिर्ज़ा गालिब की हवेली। और मिर्ज़ा गालिब जी को कौन नहीं जानता। तो ये मौजूद है दिल्ली के पुरानी दिल्ली इलाके में, पुरानी दिल्ली एरिया में, चांदनी चौक में गली कासिम जिसको बोला जाता है, गली कासिम जान वैसे इसका पूरा नाम है। तो आज हम मौजूद हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हो मेरे ठीक पीछे मिर्ज़ा गालिब, जिनका पूरा नाम है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब, जिनका जन्म हुआ सन 1797 में और मृत्यु हुई 1869 में। तो आप देख सकते हो क्या खूबसूरत, मतलब इसको मेंटेन करके रखा हुआ है। ये किताबें आप देख सकते हो, ये उन्हीं के हाथ के लिखी हुई हैं। ये दोनों किताबें जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, हम देख पा रहे हैं, इस जानकारी को पढ़ पा रहे हैं कि इनका जन्म हुआ था 27 सितंबर सन 1797 में, काले महल हवेली, पीपल मंडी बाज़ार में। और गालिब जी के पिता का नाम था मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग था। उनका विवाह ख्वाजा मिर्ज़ा गुलाम हुसैन कमीदान की पुत्री इज़्ज़त उन निसा बेगम से हुआ था। और जैसा कि यहाँ लिखा है, काफ़ी सारी जानकारी हम यहाँ के लोकल लोगों से पूछेंगे, क्योंकि जैसे यहाँ लिखा है कि वह घर दामाद थे और वो ऐसे रहते थे। आप देख सकते हो, पहली बात तो यहाँ उनकी काफ़ी यादें संजो के रखी गई हैं। ये उस ज़माने की तस्वीरें हैं। उनका जन्म आगरा में हुआ था, जैसे कि मेरे को यहाँ पता चला है, उनका काम आगरा में हुआ था। एक बारी मैं कैमरामैन से बोलूँगा वो आपको ऊपर की जो ब्यूटी है, जिस तरह से उन्होंने इसको मेंटेन किया हुआ है, वो दिखाया है। तो दिस इज़ द वन पार्ट, जैसे कि हमने अभी जाना। तो अभी धीरे धीरे आइए और आगे चलते हैं। लेट्स सी। तो भैया ये देख सकते हो, खूबसूरती देखो मौजूद है। कुछ शेर लिखे हैं यहाँ पर गालिब साहब के, आइए थोड़े शेर पढ़ें। इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। क्या बात है। मतलब इनके कहने का जो मतलब है वो ये है कि मेरी इश्क जो है वो मैडनेस नहीं है, पागलपन नहीं है, उसे पागलपन मत बोलो। अगर वो मेरी इश्क से तेरी मशहूरगी होती है, अगर तू फेमस होता है तो वो उसको वही समझ लो। तो आइए कुछ और दो पढ़ते हैं हम लोग। कहूँ किससे मैं कि क्या है शबे गम बुरी बला, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। मतलब माइंड ब्लोइंग है यार। शब्दों की जो कारीगरी थी, हमारे पुराने जो कवि, हमारे पुराने लेखक, हमारे पुराने शायर जो कहे गए, उन शब्दों की जो कारीगरी की जो वो जानते थे, तो सीखने पड़ेगी। नमस्कार जी। तो भाईजान आपका नाम? इमरान अहमद। इमरान जी। तो इमरान जी, आप मुझे यहीं लोकल हैं? जी। यहीं रहते हैं? कब से यहाँ रह रहे हैं? मेरी पैदाइश यहीं की है, लाल कुएं की। यहीं की लाल कुएं की है। तो फिर आप इस हवेली के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी रखते हो? जी जी। हवेली तो पहले नहीं थी। हवेली तो ये लगभग 2004 या 5 के बाद बनी है। पहले यहाँ पर हीटर कूलर वगैरह का काम होता था। जब दिल्ली सरकार ने, जो यहाँ गवर्नमेंट थी जिस टाइम, यहाँ पर दिल्ली सरकार ने जब इस पर थोड़ा ध्यान दिया, यहाँ के लोकल लोगों ने जब बताया, तो दिल्ली सरकार ने फिर ये जगह खाली कराई, अपने अंडर में ली। अपने अंडर में लेने के बाद गालिब साहब की ये फिर हवेली को यहाँ याद किया गया। बहुत बढ़िया। और ये कितने अच्छे से मेंटेन करी हुई है। इसकी जो देखभाल होती है हवेली की, जो मेंटेनेंस है, इसकी साफ़ सफाई है, रख रखाव है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ होर्डिंग्स लगे हैं, पोस्टर लगे हैं, गालिब साहब की मूर्ति लगी है। वो जो किताबें रखी हैं वहाँ पर, जो दो अभी हम देख रहे थे, उन किताबों के बारे में आप कुछ बताओगे? और इसकी जो देखभाल है वो कौन करता है? ये किताबों के बारे में तो मेरे को नहीं पता। ये है कि इसकी सारी देखभाल दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में है। अच्छा। केजरीवाल जी के हाथ में फ़िलहाल यहाँ की वही। नहीं, जैसा कि मैं देख सकता हूँ किताबें काफ़ी पुरानी हैं, तो उन्हीं के हाथ की लिखी हुई हैं किताबें उन्हीं के हाथ की लिखी हुई हैं। तो उन किताबों को यहाँ पर संग्रह करके किया है। किताबें हैं उनकी, और ये उनका और सामान यहाँ रखा है। इनकी शतरंज है खेलने वाली, एक किताब उनकी वो वहाँ रखी है। देखते हैं ये, और उनकी पोशाक वगैरह भी थी यहाँ पर। पोशाक वगैरह भी है। ये देखिए, जैसे शतरंज है। अच्छा, ये शतरंज गालिब साहब की है? जी, ये उसी टाइम की है। ये किताबें हैं उनकी उसी टाइम की। ये उसी टाइम की किताब है। ये एक उनका उसी टाइम का लिखा हुआ सब के अंदर है। ये उनके बर्तन हैं, यूज़ करते थे, उसी ज़माने के हैं। ये सब तांबे के हैं ये। अच्छा, ये किताबें उन्हीं के हाथ की लिखी हुई है। और भी दुनिया में सुख नवार बहुत अच्छे,
करते हैं गालिब का अंदाज़ बयां और मतलब बात ही अलग थी गालिब साहब की। तो एक एक शब्द अलग अलग निकल के एक ये देखिए इनका यहाँ पर डमी रखी है इनकी यहाँ पर, ये गालिब साहब की डमी रखी है। ये गालिब साहब की डमी है ये। एक इनका ये यहाँ लिखा है और ये पाकिस्तान के इनके। अच्छा, ये स्टैंप जो इनके पाकिस्तान के 15 पैसे के जो स्टैंप बने थे ये वो है। ये वो है। हॉलीवुड के यहाँ पर आते थे, जावेद अख्तर साहब को हमने देखा है यहाँ, शीला दीक्षित जी भी आती थी, काफ़ी लोग आते थे। मगर जब से ये कोरोना और ये सब हुआ है तो ये सब ख़त्म हो गया। चांदनी चौक से यहाँ से कैंडल मार्च चलता था इनकी बरसी पे, वो यहाँ के ख़त्म होता था। बाकायदा यहाँ कवाली भी होती थी और शायर भी लोग आते थे। 2 साल से जब से ये कोरोना हुआ है तो ये सब यहाँ ख़त्म कर दिया गया है। कोरोना में थोड़ी सी मशहूरगी जो है वो ख़त्म हो तो गई। यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्राम होता था, बहुत भीड़ होती थी, पैर लोगों को जगह नहीं मिलती थी, बाहर रोड पे ही खड़े होते थे। हमने यहाँ जावेद अख्तर साहब को देखा, शबाना आज़मी जी को देखा, काफ़ी लोग यहाँ, काफ़ी लोगों को हमने यहाँ देखा। थोड़ा बाहर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये आज हमने आपको जो, हम भी पहली बार आए हैं इस हवेली में, जैसा कि अब आप देख रहे हो कि आज हम यहाँ मौजूद हैं। हमारा वाकई जाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि हर एक दीवार पे, हर एक जगह जो शेर और शायरी जो उनकी लिखी हुई है, जो उनके कहे हुए शब्द जो लिखे हुए हैं, आज भी हमें उस मौजूदगी का एहसास कराते हैं। उस हर एक शेर को पढ़ के मतलब आप फील कर सकते हो उस शब्द को, आप महसूस कर सकते हो उस शब्द को, आप उसको कहीं ना कहीं, जैसे कि मेरे सामने बिल्कुल लिखा है कि उग रहा है दरो दीवार पे सब्ज़ गालिब, हम बयां में हैं और घर में बाहर आई है। मतलब सोचने वाली बात है। जो थॉट आज, जैसे कि इन्होंने अभी इमरान जी ने बताया जावेद अख्तर के बारे में, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आज के दौर का शायर जो है वो उनसे इंस्पायर्ड है। कहीं ना कहीं आज भी उनके शब्दों को कहीं ना कहीं इस्तेमाल, कोई भी, नॉट जस्ट अबाउट आई एम सेइंग कि मैं उनका एक नाम लेके बात कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूँ कि हम लोग जो सीखे हैं आज हम आने वाली जो पीढ़ियाँ जो सीखी हैं, जो बनी हैं, वो उन्हीं से, हमारे पीछे जो लोग गए उनसे इंस्पायर होके, उनके सीख के। एक ये साहब मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो केयर टेकर हैं, एक हम इनसे थोड़ी बहुत बातचीत करना चाहेंगे, इन साहब से कुछ पूछना चाहेंगे। साहब नमस्कार, आपका नाम? मुझे दे दो। मेरा नाम प्रेमचंद है, मैं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड हूँ। ठीक है जी। और सबसे पहले मैं आपका हवेली में स्वागत करता हूँ। आप देखने के लिए आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और यहाँ गालिब के एक एक शब्द की खुशबू गुलाब के फूल की तरह खुशबू आती है, एक एक शब्द की महसूस कर सकते हैं। तो गालिब साहब कहते हैं, ना था कुछ तो खुदा था, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। ये गालिब साहब का जन्म 27 दिसंबर 1797 में हुआ। तो आगरा में था हाँ, लेकिन वो अपने चाचा के साथ छोटे बचपन में ही आ गए थे यहाँ वो। तो फिर ये जो बाद में जो बनाया गया है, 95 में खाली करवाया गया ये। अच्छा, ये 2010 में फिर म्यूजियम बनाया गया इसका। 2010 में म्यूजियम। हाँ, ये सभी जब गेट वेट जो लोहे के गेट हैं सभी जब भी बनाए गए। अच्छा, बाकी जो लकड़ी के गेट वगैरह लगे हैं ये सब हाँ, ये नए, हाँ बात, हाँ। तो 2 साल से दिल्ली सरकार, हाँ, दिल्ली आर्कियोलॉजी करती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि लाल किले में ऑफिस है। हाँ, ये ऐसा ही करती है, इसकी देख रेख।